बुल्ढाना जिला के जलगांव जामोद तहसील के काजे गांव में फिलहाल लगभग 50 ग्रामवासी किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। जलगांव जामोद और संग्रामपुर तहसील के अधिकांश गांवों में खारे पानी का पट्टा होने की वजह से कुछ ग्रामीणों की मृत्यु भी हो चुकी है। जलगांव जामोद तहसील के काजे गांव की जनसंख्या लगभग 2000 है। यहां मतदाताओं की संख्या लगभग 1200 बताई जा रही है। पिछले 10 वर्षों में अर्थात एक दशक भर के अंदर तकरीबन 100 लोगों की मौत किडनी और लीवर की बीमारियों के चलते हो चुकी है। लगभग 2000 की आबादी वाले इस गांव में वर्तमान में लगभग 50 लोग किडनी और लीवर संबंधित गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार उदासीन रुख अपनाए हुए है। ग्रामीणों का मानना है कि तब से ही यहां अकाल मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। किडनी फेल्यूर की शिकायतें आने लगी और धीरे धीरे मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। बकौल विजय वाध पिछले 2 सालों में यह सिलसिला और तेज हो चुका है। ऐसा भी नहीं है कि ये महज सामाजिक कार्यकर्ताओं या ग्रामीणों के आरोप है। सरकार भी ग्रामीणों में बढ़ रहे किडनी रोग की समस्या को स्वीकारती है। किडनी के सही रूप से कार्य न करने की स्थिति को किडनी फेलियर कहा जाता है। किडनी फेलियर का एक प्रमुख कारण मधुमेह है। ब्लड में डायबिटीज, शुगर काफ़ी मात्रा में बढ़ जाने से काफ़ी समय तक शुगर अनियंत्रित रहने से किडनी की कार्यप्रणाली को खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे की छलनियों में संक्रमण, पथरी का बनना और दर्द निवारक दवाओं का अत्यधिक सेवन करने से भी कालांतर में किडनी फेलियर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। काजेगांव में ग्राम पंचायत का एक कुआं है, जिसके लिए वसंत बालकृष्ण वाघ ने लगभग 3 वर्ष पूर्व 10 गुंठे जमीन दान की थी। इसमें कुआं बनाकर पानी ग्राम वासियों को निशुल्क वितरित किया जाता है। गांव में 6 बोरवेल हैं, जिसमें से 5 सूख चुके हैं। 140 गांव नल पानी पूर्ति योजना के तहत गांव में वारी हनुमान बांध से पानी गांव की पुरानी टंकी में डालकर पुरानी ही पाइपलाइन से गांव में जल वितरण किया जाता है, लेकिन पानी का फोर्स कम होने के कारण जल वितरण करने में दिक्कत होती है। गांव में नियोजन के तहत 1 दिन बाद जल वितरण किया जाता है। ऐसी जानकारी विजय वसंत वाघ ने दी। फिलहाल गांव की सरपंच की भूमिका प्रियंका विजय वाघ निभा रही हैं। काजेगांव में 16 मार्च 2019 को किडनी ग्रस्त गरीब मरीजों से मुलाकात कर जानकारी प्राप्त की गई। इस गांव में प्रमोद शेषराव वाघ, गोपाल शिवराम दातकर, गजानंद गोविंद पवार, संगीती सारंगधर दुगाने, मीरा भाईंदर भानुदास दुगाने, गजानन शिवराम दातकर, ज्ञानेश्वर रामदास कर्णाकर, शंकर काशीराम वाघ, शिवराम गुलाबराव वखग, दिगंबर गुलाबराव वाघ, श्रीराम लक्ष्मण कडेरकर, पांडुरंग किशन शुल्के, वासुदेव कंडारकर, भानुदास साखाराम अडाले, रामदास साखाराम अडाले, सुनीता बालू आठे, विनोद वासुदेव वाई, प्रहलाद सिंह भगवान सिंह ठाकुर, केशव अजाबराव वाघ, वत्सलाबाई जाधव, भागीरथीबाई वासुदेव कंडारकर आदि किडनीग्रस्त मरीजों में से कुछ डायलिसिस ले रहे हैं तो कुछ मरीज औषध उपचार ले रहे हैं। काजेगांव में किडनीग्रस्त मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। काजेगांव की किडनीग्रस्त मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए शासन ने 2 किलोमीटर के अंतर पर स्थित मड़ाखेड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अथवा जलगांव जामोद के अस्पताल में डायलिसिस यूनिट उपलब्ध कराने की मांग ग्राम वासियों द्वारा की जा रही है, ताकि किडनीग्रस्त मरीजों को शेगांव, खामगांव या अकोला जाने की नौबत ना पड़े और गरीब मरीजों का समय तथा पैसे की बचत हो जाए। और जिनको यूरिन स्टोन की बीमारी है उनको 50 रुपये देना चाहिए। और दूसरी बात, अभी देखो यहीं पेशेंट है, ये लोग डायलिसिस के लिए खमगांव, अकोला, शेगांव जाते हैं। जाने आने के लिए तकलीफ, वहाँ पूरी सीटिंग होती नहीं इनकी। यदि उस दिन छुट्टी आ गई तो इनका नंबर कट जाता।
दूसरे दिन जाना पड़ता, अगले इसमें जाना, शिफ्ट में जाना पड़ता। कुछ लोग तो भीख मांग के पैसा जमा करके डायलिसिस के लिए जाते। तो हमारी मांग ये है शासन से कि देखो, मुख्यमंत्री 4 बार अपने जिले में आए, 2 बार इस एरिया में आए, तो हमारी अपेक्षा थी कि हमने जो मांग किया कि हर जिला परिषद सर्कल में एक वैद्यकीय केंद्र यहाँ खुलना चाहिए निवासी, कि जहाँ डायलिसिस के लोग वहाँ रह सकते हैं, डायलिसिस ले सकते हैं, मुफ्त की दवाई मिल सकती है। तो कम से कम 5-7 साल में ये कुछ तो भी अटोका में आएगा। VCN न्यूज़ के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट।